नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी जो कि 17 अप्रैल 2025 की ये जजमेंट है। इसमें जो अपीलेंट है उन्होंने चैलेंज किया था अपनी कन्विक्शन को माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष में, और ये कहा गया था कि जो सन है उनकी जो डेथ हुई थी वो एक स्क्रू ड्राइवर से हुई थी। और लेकिन यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जो बेशक यहाँ पर मोटिव नहीं है, क्योंकि जो अक्यूज जिनको बनाया गया था, जो अपीलेंट हैं वो एक फादर हैं, और जो उनके पर जो केस चलाया गया था वो उनकी सन के हत्या का, मीन्स के जो बेटे की हत्या का जो केस है उनके ऊपर चलाया गया था और उनको दोषी पाया गया था और उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई थी। और यहाँ पर ये बताया था बेशक उन फादर का कोई मोटिव नहीं था, लेकिन मोटिव नहीं होना जो की वजह से ये कोई ग्राउंड नहीं बनता कि जो एक्विटल का कोई ग्राउंड नहीं बनता है। और खासकर जब सर्कमस्टांशियल जो एविडेंसेस हैं वो अगर चेन पूरी तरह से कंप्लीट हो रही है तो इसमें कोई इंटरफेरेंस का पार्ट नहीं बनता है। तो यहाँ पर जो अपील थी वो फादर की वो खारिज कर दी। तो आइए इसके कंटेंट्स को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या था मैटर और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया। और यहाँ पर जो बताया गया है कि जो कन्विक्शन जो हुई थी वो अपीलेंट जो कि फादर है उनको 302 इंडियन पिनल कोड और सेक्शन 25 और 27 आर्म्स एक्ट के तहत हुई थी। और ट्रायल कोर्ट ने उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई थी, 302 रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट और 1 ईयर एंड 7 ईयर फॉर जो ऑफेंसेस थे वो हुए थे 25 एंड 27 आर्म्स एक्ट के तहत। तो यहाँ पर इनको जो इम्प्रिजनमेंट जो थी और साथ में जो फाइन था वो भी बताया गया था। और पच्चीस सौ 27 के जो बताया गया उसमें जो सजा के बारे में बताया गया था। अब अपीलेंट का कंटेंशन ये थी कि जो फैमिली है अक्यूज्ड की वो उनका जो असैसिनेशन हो रहा है अक्यूज्ड का पुलिस के समक्ष में और कोर्ट के समक्ष में, जिसकी वजह से प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन जो है वो हुई है इनकी, और करेक्ट असैसिनेशन हो रहा था अक्यूज्ड का। और साथ में ये भी ग्राउंड उठाया गया कि कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं था और सर्कमस्टांसेस जो हैं वो प्रोसिक्यूशन ने प्रूव करने की कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं पता लगा पाए गिल्ट क्या है, जो अक्यूज्ड का क्या है। तो वो गिल्ट को दोष जो है सर्कमस्टांसेस भी साबित नहीं कर पाए अक्यूज्ड के। और क्योंकि जो डिसीज था वो सिर्फ जो ओनली सन थे अक्यूज्ड के और कोई मोटिव नहीं था, ना ही कोई केस को अक्यूजेशन जो मर्डर को सपोर्ट किया जा रहा है। वाइफ थी जो अक्यूज्ड की, जिनको एग्जामिन किया गया था प्रोसिक्यूशन विटनेस 3 के तौर पे, और उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन जब उनका हुआ था तो उन्होंने यही कहा था कि अक्यूज जो हैं उनके गुड रिलेशंस थे उनके सन के साथ। और PW1 जो है उनकी डॉटर हैं, उन्होंने भी बताया कि घटना से पहले उन्होंने देखा था कि जो अक्यूज्ड हैं वो अपने रूम में पीसफुली सो रहे हैं, कोई मोटिव नहीं था, ना ही कोई ऐसा कोई वाकया हुआ हो, प्रॉक्सिमेट इंसिडेंट हुआ हो जिसकी वजह से अक्यूज्ड ने अपने सन की हत्या कर दी हो। और दोनों डॉटर्स थी जो एग्जामिन किया गया उनको, वो PW1 और PW4, उन्होंने भी कुछ नहीं बताया कि इसी प्रकार की हरासमेंट जब वायलेंस हुई हो अक्यूज्ड की अपने सन के ऊपर। कोई डेफिनेट ओपिनियन जो है वो डेथ का नहीं दिखाया गया कि होमिसाइड हुई है। तो ये साफ इंडिकेट करता था कि ये एक सुसाइड का मामला है। और डॉक्टर जो उन्होंने एग्जामिन किया था, जो प्रोसिक्यूशन विटनेस 20 के तौर पे जो पेश हुए थे, उन्होंने भी कोई डेफिनेट ओपिनियन मौत का नहीं बता पाए।
और कहा कि जो बैलिस्टिक एक्सपर्ट जो हैं वो भी सामने नहीं आए और अपने डेफिनेट ओपिनियन के साथ। तो जो अपीलेंट जो हैं वो मीन जो फादर जो हैं वो राइट हैंडेड पर्सन है, और जो गन शॉट रेजिड्यू जो पाया गया था वो स्वैब लिया गया था राइट हैंड से, लेकिन जो पॉसिबिलिटी थी इस प्रकार का जो रेजिड्यू है वो मोर प्रोबेबली जो जो उस हैंड पे पाया गया होता है जिसपे वो पिस्तौल की जो नली है वो पकड़ी जाती हो, और जो बैक ऑफ द हैंड, तो वो जो भी होगा वो हैंड के पिछले साइड पे होगा, पाल्म पे नहीं होना चाहिए। और जो सिमिलर स्वैब्स थे वो भी हैंड से लिए गए थे डिसीज्ड के, तो कोई भी रिपोर्ट या एविडेंस जो है एनालिसिस, कोई रिपोर्ट एनालिसिस एविडेंस नहीं था जब एनालिसिस की गई। अपीलेट ने अपनी जो स्टेटमेंट थी वो दी थी 313 सीआरपीसी के तहत। सिर्फ उनके वाइफ को छोड़ के जितने भी अदर फैमिली मेम्बर्स हैं वो हैंडल ऑपरेट गन को ऑपरेट करते थे। और ये भी बात जो है चिल्ड्रन ने छुपाई थी ये, और काउंसिल ने फेवरेटली आर्ग्यू किया कि एक्यूटल उनके जो क्लाइंट को एक्यूट कर दिया जाए, और क्योंकि कोई जो प्ली लिया गया था कि कोई कंसीवेबल रीज़न नहीं है क्यों अपने सन को मारेंगे, जो कि 5 चिल्ड्रन में से सबसे छोटे हैं उनका जिनकी हत्या हुई थी। और स्टेट ने पॉइंट आउट किया कि क्लिंचिंग एविडेंस जो है वो अक्यूज्ड के अगेंस्ट में आते हैं। अक्यूज्ड ही जो पहले पर्सन थे जिन्होंने डिटेक्ट किया था बॉडी को, और उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की थी फैमिली मेम्बर्स और नेबर्स को जो कि अक्रेंस ऑफ सीन में आए थे, और उन्होंने कहा था कि जो उनके जो बेटे हैं उन्होंने अपने आप को स्क्रू ड्राइवर से मार दिया था, अपने आप को किल्ड कर दिया था, और कोई ब्लड स्टेन भी नहीं पाया गया स्क्रू ड्राइवर पे और PW11 पे। जो नेबर थे जिनको समन किया गया था इस हाउस पे, उन्होंने डिपोज किया था कि वो उनके अक्यूज के साथ गए थे विद फैक्ट, जबकि स्क्रू ड्राइवर में कोई ब्लड नहीं था। अक्यूज ने भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। तो ये जो मौत जो हुई है वो एक होमिसाइडल है, और कोई प्लॉजिबल रीज़न नहीं बनता है कि जो सुसाइड जो है वो जो कि डिपोज की गई हो बैलिस्टिक रिपोर्ट एक्सपर्ट द्वारा, और मोटिव जो है वो इम्पेरेटिव है। और अगर कोई वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो वेरी स्ट्रॉन्ग सर्कमस्टांसेस जो है वो पॉइंट करें अक्यूज्ड के गिल्ट को, तब जो एविडेंस है वो फैमिली को मेंबर्स का क्लियरली इंडिकेट करता है कि और यहाँ साथ ये भी होता है कि गुड रिलेशंस नहीं बनाए थे इसने उन्होंने अपनी वाइफ और चिल्ड्रन के साथ। और जो फैमिली है अक्यूज्ड की वो खुद हैं, उनकी जो वाइफ है और 5 चिल्ड्रन हैं, और डिसीज जो थे वो उनके यंगेस्ट सन थे, और 2 एल्डर डॉटर्स थी जिनकी शादी हो गई थी, मैरिज हो गई थी। और अक्यूज जो हैं वो अपने वाइफ के साथ और 3 यंगर चिल्ड्रन के साथ रहते थे जब घटना हुई थी। और जो 14-15 दिसंबर की रात को 2012 को जो उनकी जो मदर हैं और 2 डॉटर्स हैं वो अपने कमरे में सो रही थी, तो डिसीज्ड सन जो हैं वो साथ के कमरे में सो रहे थे, फादर जो हैं वो ड्राइविंग रूम में सो रहे थे। और 12:45 AM पे मदर और डॉटर ने एक आवाज़ सुनी अपने मीन्स फादर्स की, जो चिल्लाने की आवाज़ सुनी कि उनका जो भाई है वो नहीं रहे। और मदर्स डॉटर्स ने अपनी डिपोजिशन दी, कोऑर्डिनेट किया, जो नरेशन की गई थी कि किस तरीके से वो कमरे से बाहर थी, और उन्होंने डिसीज्ड को पाया कि वो खून से मीन्स पूल ऑफ ब्लड, खून लगा हुआ इनके ऊपर। तो मदर जो एग्जामिन जिनको किया गया था PW3, और सिस्टर्स जिन्हें एग्जामिन किया गया था PW1 और 4, उन्होंने यही कहा कि एक्यूज जो है तो उन्होंने ब्रांडिश किया था स्क्रू ड्राइवर को, और कन्विंस करने की कोशिश की थी कि जो मृत्यु हुई है वो सुसाइड द्वारा हुई है, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड हुआ था और स्क्रू ड्राइवर द्वारा। और PW11 जो नियर बाय रेजिडेंट हैं जिनको भी समन किया गया था PW1 ने, उन्होंने अपने डिपोजिशन में कॉर्पोरेट किया इस वर्जन को। और PW11 ने भी ये भी कहा कि उन्होंने कन्फ्रंट भी किया अक्यूज्ड को
ऑन द एब्सेंस ऑफ ब्लड स्टेन्स ऑफ द स्क्रू ड्राइवर। और कॉज ऑफ डेथ थी वो PW1020 जो डॉक्टर हैं उन्होंने अपनी बैलिस्टिक रिपोर्ट बताई और ये थी उनकी रिपोर्ट। और डेथ जो हुई थी वो हेमोरेजिक शॉक द्वारा हुई थी और ह्यूज ब्लड लॉस हुआ था, जो फायर आर्म इंजरी थी जो कि एंटी मॉर्टेम इन नेचर था। और बाद में जो कॉज्ड बाय द बुलेट फायरिंग फ्रॉम क्लोज रेंज, बाद में जो बुलेट थी वो क्लोज रेंज से मारी गई थी। जो सोर इंजरी थी वो सफिशिएंट थी मृत्यु के लिए इन द ऑर्डिनरी कोर्स, जो जैसा कि डॉक्टर ने डिपोज किया था। डॉक्टर ने ये भी बताया कि ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बुलेट जो थी वो बॉडी के अंदर पाई गई, ट्रेजेक्ट्री बॉडी थी तो जो कि ऑब्लिकली डाउनवर्ड्स थी फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। तो पहले तो उस गोली ने पंचर किया था लंग को, फिर उसके बाद ऑब्लिक टर्न लेने के बाद क्रॉस एग्जामिनेशन जो किया गया था, डॉक्टर से पूछा गया था कि क्लोज रेंज क्या होता है। डॉक्टर ने डिस्टिंग्विश किया क्लोज रेंज और कॉन्टैक्ट रेंज जो है के बारे में बताया। क्लोज रेंज जो होती है वो 1 मीटर से कम पे होती है और जो कॉन्टैक्ट रेंज है वो वेपन जो है वो ओन बॉडी के साथ टच होता है जब वो फायर की जाती है। तो क्वेश्चन ये था कि क्या ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी है। डॉक्टर ने आंसर दिया था ये सिर्फ बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट द्वारा ही बताया जा सकता है। और एविडेंस जो डॉक्टर था वो कंसीडर किया गया जुक्स्टापोजिशनिंग विद एविडेंस जो थी बैलिस्टिक रिपोर्ट। जो बैलिस्टिक रिपोर्ट आई और एविडेंस डॉक्टर था उसको कंसीडर किया गया। जो बैलिस्टिक रिपोर्ट थी वो एग्जामिन की गई थी PW10 और जो कि क्वेश्चन नहीं की गई सुसाइड एंगल से। और जो इंजरी थी वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड थी। जब उन्हें बुलाया गया 311 के तहत अपने डॉक्टर एग्जामिनेशन के बाद और PW20 जो कि डॉक्टर नहीं है उन्होंने कंडक्ट किया था पोस्टमार्टम किया था, लेकिन वो उन्होंने सब कुछ रिपोर्ट के मुताबिक ही बताया। और PW10 ने स्पेसिफिकली डिपोज किया, वो सारी बातें बताई हैं, अपनी डिपोजिशन क्या है। और काउंसिल जो थे एक्यूज्ड के उन्होंने किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं पुट अप किया PW10 से कि क्यों थ्योरी ऑफ सुसाइड क्या जो थ्योरी ऑफ सुसाइड बताई हुई है। और डॉक्टर जिन्होंने डिपोज किया था बैलिस्टिक एक्सपर्ट वो ही बता सकते हैं। और जब विटनेस को रिकॉल किया गया तो एक ही कॉजल क्वेरी थी कि आप पुलिस इंक्वायर कर सकती है जो वुंड और सेल्फ इन्फ्लिक्टेड जो कॉज्ड बाय समवन एल्स विदाउट बीइंग फॉलो अप। तो एविडेंस जो था बैलिस्टिक एक्सपर्ट का वो डॉक्टर की रिपोर्ट के साथ कपल्ड किया जाए तो वो इंडिकेट करता है कि जो डेथ जो हुई थी वो गन शॉट इंजरी से हुई थी, जो कि सब्सटेंशिएट भी किया गया था डिसीज द्वारा और ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी नहीं हो सकती है। अक्यूज ने कहा कि जो गन शॉट रेजिड्यू था वो आर्म्स में जो बैरल को पकड़ता है उसमें आ जाता है, नॉट फ्रॉम द फायरिंग आर्म। और डिपोजिशन था PW10 का वो इंडिकेट करता था कि जो पार्सल नंबर और जो 8 हैं वो कंटेन करते हैं स्वैब को, वो स्वैब को कंटेन करते हैं और हैंड वॉश के लिए यूज किया जाता है। राइट हैंड ऑफ द एक्यूज्ड मार्गरेट RHS और पार्सल नंबर जो है वो स्वैब था लेफ्ट हैंड ऑफ द एक्यूज्ड मार्क्ड एज LHS1। तो ये सब उन्होंने बताया है कैसे उन्होंने किया था। और स्वैपिंग जो थी वो एंट्री के होल जो स्वैप था वो लिया गया था एंट्री के वुंड के होल से, जो कि मार्क किया गया था H1 और H2 जो कि साबित करते हैं गन शॉट रेजिड्यू पार्टिकल्स को। और ये सब इसके बारे में बताया कि दफे बाद में बताया कि जो अक्यूज था वो राइट हैंडेड थे, वो जैसा कि PW1 ने बताया था। डॉक्टर थी जिन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन बताया था, लेकिन एम्फेसाइज करना जरूरी है कि अक्यूज का ये केस नहीं था कि जो वेपन को हैंडल करें जब बॉडी जो पाई गई थी। और क्लिंचेस ऑफ द कल्पेबिलिटी ऑफ द अक्यूज थी वो गन शॉट पार्टिकल्स थे जो कि पाए गए थे राइट हैंड ऑफ द अक्यूज। और एक्सप्लेनेशन था 313 का वो कि उन्हें टॉर्चर किया गया पुलिस द्वारा
साइन किए गए ब्लैंक पेपर पे और पुलिस ने इंसर्ट कर दिया था उनकी बैरल ऑफ गन और फोर्सिबली रब किया गया था इनके हैंड्स पे। PW1, 3 and 4 और P11 ने ये बताया था कि ये स्पोक किया था कि अक्यूज ने कन्विंस करने की कोशिश की थी कि जो डिसीज्ड है उन्होंने खुद ही स्क्रू ड्राइवर और ब्रांडिश वन से अपने आप को अपने आप को मार दिया है इस फोर्टिफाई करने के लिए, कंटेंशन को फोर्टिफाई करने के लिए। और साथ में ये बताया कि कोई ब्लड स्टेन्स थे वो स्क्रू ड्राइवर पर नहीं पाए गए थे, तो ये बताया था गन शॉट इंजरी थी नॉट कॉज्ड बाय द स्क्रू ड्राइवर। तो जो असर्शन थी सुसाइड की वो थी सुसाइड की थी वो स्क्रू ड्राइवर थी जो एट द साइड ऑफ अकरेंस जो कपल्ड करता है फॉल्सिटी ऑफ द क्लेम्स और फोर्सफुली रबिंग ऑफ द कॉटन विद गन शॉट रेजिड्यू पर्टिकुलर हैंड्स। तो अब बताया गन शॉट रेजिड्यू था वो डिटेक्ट अक्यूज द्वारा डिटेक्ट कर लेना चाहिए था, जो कि एक अनदर सर्कमस्टांस था वो अक्यूज के अगेंस्ट में। और अनदर प्ली ली गई कि बेस्ट ऑप्शन यही है कि गन शॉट रेजिड्यू का जो बेस्ट शॉट ऑफ द गन शॉट रेजिड्यू है वो डिसीज्ड के पास सप्रेस किया गया है। और आईओ ने स्पोक किया था डॉक्टर को जो उन्होंने कंडक्ट किया था पोस्टमार्टम, और उन्होंने स्वैब्स लिए थे फ्रॉम द हैंड ऑफ द डिसीज्ड। जो रिजल्ट एनालिसिस था वो भी प्लेस नहीं किया गया, और यहाँ पे कहा कि हम ये ऑब्जर्व नहीं करते, लेकिन ये गन शॉट जो रेजिड्यू है वो पाया गया था हैंड्स ऑफ द डिसीज्ड, और जिसकी वजह से कोई डेफिनेट कंक्लूजन नहीं निकल के आता है। और कुछ जजमेंट्स थी उस पर रिलाई किया डॉक्टर RM झाला वर्सेस SVB राजू, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस की है ये। रिटायर्ड जज ने बताया था नेचर ऑफ इंजरीज वेदर सुसाइड और होमिसाइड और इंसिडेंट्स है। ये जजमेंट्स के जो कंटेंट्स हैं यहाँ रेज किए गए हैं। अब बताया कि जो गन थी जो प्रेजेंट केस में वो ग्रिप में, डिसीज्ड की ग्रिप में नहीं थी, और वूंड जो था वो चेस्ट में था, नॉट ऑन द टेम्पल। और फिर बताया कि जो एट द रिस्क ऑफ रेपुटेशन ये कहना जरूरी है कि जो डिसीज्ड है वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी से हुए थे, जो स्क्रू ड्राइवर था, और किसी प्रकार का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि किस तरीके से उन्हें पता चला जब उनकी बॉडी के बारे में, जब नाइट में जब नाइट का समय था जब सब लोग सो रहे थे। और अपीलेंट की कंटेंशन थी कि गन शॉट रेजिड्यू था वो नॉर्मली था, जो कि लेफ्ट हैंड पे पाया जाता है, जो कि बैरल को होल्ड करते हैं। और एक साथ में बताया कि मेयर कंजक्चर है बिना किसी सब्सटेंशिएशन के, नो क्वेश्चन भी, कोई किसी प्रकार का सवाल नहीं पूछा गया बैलिस्टिक एक्सपर्ट से। कन्फ्रंट किया था उनको विद द वेपर वेदर कुछ जजमेंट्स हैं उनके बारे में बताया गया है। और कंपेलिंग कंटेंशन जो थी अक्यूज्ड की कि कोई मोटिव नहीं बताया गया है कि क्यों उन्होंने अपने सन की हत्या की, जो सिर्फ ओनली बॉय चाइल्ड पर थे, जो 5 चिल्ड्रन में से। अब यहाँ पे कहा हम इस फर्वेंट प्ली को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। और भी जजमेंट्स थी नंदू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ की, और स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस केशीपाल की। अब यहाँ पे बताया कि मोस्ट मोटिव जो है वो हमेशा हिडन रहता है, इनर रिसोर्सेज ऑफ द परपेट्रेटर के माइंड में रहता है, लेकिन जो कि पता नहीं लगा सकती, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी जो है कई बार नहीं पता लगा पाती। तो अब यहाँ पे बताया कि केस था इस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का, जो उसमें कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मोटिव जो होता है वो वे करता है इन द फेवर ऑफ द अक्यूज्ड, और इट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड
एज ए जनरल प्रोपोजिशन ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन। तो ये बताया कि अगर मोटिव की एब्सेंस होती है तो फिर ऐसे में जो इंटायर इनकल्पेटरी सर्कमस्टांसेस है उसे भी इग्नोर कर दिया जाएगा, तो और अक्यूज जो है वो हमेशा इक्वेटेड रहेगा। और अदर डिसीजंस भी थे जो कि बाइंडिंग होते थे, जो अक्यूज ने अपीलेंट ने रिलाई किए थे। और इसमें बताया कि मिसिंग लिंक थी और प्रेजम्पशन ऑफ इनोसेंस जो है वो ज़्यादा साबित नहीं होता, तो वो मिलना चाहिए उनको। और साथ में बताया कि हम रेफर करते हैं जो एक सेलिब्रेटेड जजमेंट थी शरद बिरदीन सरता वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इस केस में ये बताया था कि अक्यूज्ड और डिसीज जो हैं वो वाइफ थे अक्यूज्ड की, और 2 चिल्ड्रन थे वो रिसाइड करते थे सेम हाउस पे। और वाइफ और 2 चिल्ड्रन जो दूसरे कमरे में सोती थी, जब उन्होंने देखा तो जोर से चिल्लाने की आवाज आई जो कि पहले डिटेक्ट की गई थी। उन्होंने देखा कि यंगेस्ट चाइल्ड है जो कि खून से मीन्स खून लगा हुआ है इनके ब्लड का, और एक डॉटर जो है उन्होंने नेबर्स को समन किया, और फैमिली मेंबर्स थे और नेबर थे जिनको एग्जामिन किया गया कोर्ट के समक्ष। तो उन्होंने अक्यूज्ड जो कोर्ट ने अक्यूज से पूछा और कन्विंस करने की कोशिश की कि क्या ये सुसाइड है बाय सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी। तो ये पाया गया कि ये डिलिबरेटली फॉल्सहुड है। अक्यूज ने ये नहीं कहा कि क्या किसकी वजह से उन्होंने बॉडी थी डिसीज्ड की पाई जब सब लोग सो रहे थे। अक्यूज ने एडमिट किया कि वो गन अपनी पोजीशन में रखते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो था वो हिडन था, वो मींस बच्चों के सामने वो इस बात को नहीं रखा गया था, जो कि नॉट प्लॉजिबल है, प्लॉजिबल नहीं माना जाता इन द टाइप ऑफ द कॉर्रोबोरेटेड डिपोजिशन। तो और अक्यूज ने एडमिट किया कि वो एक राइट हैंडेड पर्सन है, और गन शॉट रेजिड्यू भी उनके राइट हैंड पे पाया गया, और एक गन शॉट रेजिड्यू पार्टिकल्स भी जो गन शॉट के अराउंड में पाए गए थे, जो कि वुंड में जो वुंड वो था जो जिसकी वजह से जो सन की डेथ हुई थी। और एक डेफिनेट ओपिनियन था वो डॉक्टर द्वारा नहीं दिया गया था कि क्या जो वुंड जो है वो होमिसाइड है। कोई भी क्वेश्चन नहीं पुट अप किया गया बैलिस्टिक एक्सपर्ट से। इनफैक्ट जो सजेशन थी वो जो गन जो थी सिंस गन का बट नहीं था, लेकिन वो इंजरी कर सकती है जो पर्सन जो है शूटिंग करते हैं, जो पिस्तौल चला सकते हैं। तो जो कि डिनाइड विच वाज डिनाइड बेस्ड ऑन द टेस्ट कैरिड आउट, तो जो कि डिनाई किया गया था जब टेस्ट कैरिड आउट हुए थे। तो डॉक्टर ने डिपोज किया था कि जो वुंड जो है वो क्लोज एंगल से नहीं डाला गया। सर्कमस्टांसेस को जो कपल्ड किए गए तो वो फॉल्सिटी ऑफ द क्लेम थे जो अक्यूज ने बताए थे इमीडिएटली जब उनकी सन की बॉडी डिटेक्ट हुई टू ऑनलुकर्स, और फॉल्स एक्सप्लेनेशन दिया गया था अक्यूज द्वारा अपनी जो स्टेटमेंट दी थी 313 में रिगार्डिंग बोथ हिज हैंड्स। साथ में कहा कि बोथ हिज हैंड्स हैविंग फोर्सफुली स्मीयर्ड and the gunshot residual part जो provides the further links to the chain of circumstances। और साथ में बताया कि जो चेन थी वो कंप्लीट थी, और इससे फेक ही हाइपोथेसिस निकल के आता था कि अक्यूज जो है वो गिल्टी है, और कोई दूसरा हाइपोथेसिस नहीं था इनोसेंस के लिए। तो यहाँ पर बताया कि कोई रीजन नहीं बनता है कि हम इंटरफेयर करें कन्विक्शन और सेंटेंस ही अक्यूज्ड की, जो कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई थी और हाई कोर्ट ने कंफर्म कर दी थी। अपील थी उसे खारिज कर दिया, पेंडिंग एप्लीकेशन थी उसे डिस्पोज कर दिया। ये जजमेंट आई थी 17 अप्रैल 2025 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।